बहनों को मेरा बहुत 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 प्यार। इसी के साथ मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। एवरी डे 1 PM जय RCM। मेरा नाम चंदना चौधरी है और मैं पुणे में रहती हूँ। और ये खूबसूरत सिस्टम के रचयिता टीसी सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने भगवान को धन्यवाद देना चाहूंगी जो उन्होंने इतने अच्छी सृष्टि की रचना की, और उसके बाद टीसी सर को जिन्होंने हम लोगों को ये एक खूबसूरत RCM बिजनेस जैसा सिस्टम दिया, और बीसी सर को माननीय हमारे गुरुदेव, हमारे दादू, जिन्होंने हमें एक मायका दिया जिसमें आकर हम कंफर्टेबल होकर अपनी बातों को रख सके, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। इसके साथ ही हमारी ग्रेट लीडर, हमारी गाइडलाइनर, बहुत ही शानदार शख्सियत कल्याणी मैडम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जो उन्होंने ये 1 PM के प्रोग्राम का जो जिम्मेदारी उठाया है वो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों को गाइड कर रही हैं, और 1 PM हमारा सुपर डुपर हिट हो रहा है। जैसा कि आप सभी को आज मैं अपनी अपराजिता बहनों के लिए भी 2 शब्द जरूर से बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं था जो कौन कहाँ से है, कैसे है। मैं बहुत सारी ऐसी अपराजिता बहनों को जानती नहीं थी, और जब हम लोग 1 PM के इस सिस्टम में, इस 1 PM के प्लेटफॉर्म पे आए, तब हमें पता चला जो हमारे बीच में इतनी इतनी अद्भुत शक्तियां हमारे बीच में है। जो ऐसी भी परिस्थिति हो, जो भी हो, उसमें वो सबको ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो सबको ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जितनी भी अपराजिता टीम से मैं जब जब रूबरू होती हूँ, तो उनके जो भी मैं अंतर्मन की शक्तियां देखती हूँ, जब जैसी भी परिस्थिति हो उसको बहुत ही अच्छे से संभालती हैं। सबसे पहले तो मैं कल्याणी मैडम को धन्यवाद दूंगी जो उन्होंने इस चीज को बखूबी एकदम से कंटिन्यूटी पे रखा है। और क्षमा मैडम को मैं दिल से, वो सबके दिल पे राज करती है, बहुत ही प्यारी है, और उनकी ये अदा जो है अपनी कविताओं से लोगों को बताना और इनवाइट करना, वो बहुत ही शानदार है। और मैं आपको बता दूं जो वो गूगल से नहीं टेपती हैं, वो अपने दिल की गहराइयों से उन शब्द को चुनती हैं, और उसको जब पिरो कर हम लोगों के लिए रखती हैं तो बहुत ही मतलब हृदय में एक रोमांच पैदा करता है। तो मैं अपनी प्यारी, बहुत ही प्यारी चुलबुली क्षमा मैडम के लिए बहुत प्यार और स्नेह देना चाहूंगी। इसी के साथ हमारी संध्या मैडम है, वो भी बहुत प्यारी हैं। कल्पना जी के लिए मैं बोलना चाहूंगी जो उन्होंने तो धमाल कर दिया है। हमें पता ही नहीं चलता, जब हम अपराजिता टीम में आए तभी हमें पता चला। जैसे यूनिक एजुकेशन सिस्टम से एकाएक से उनको फोन आता है जो मैडम आपको होस्टिंग करनी होगी, और हठात उन्होंने होस्टिंग किया, और इतना माइंड ब्लोइंग होस्टिंग थी उनकी जो रियली बहुत सैल्यूट के काबिल है। तो ऐसे ही सारी महिलाएं, जैसे हमारे बीच में सरिता कामले मैडम के लिए तो मैं हर हमेशा बोलती हूँ जो वो अब किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। विजय दिवस मतलब सरिता मैडम। ऐसे ही शीतल मैडम है, बहुत सारी, अगर कोई छूट जाए तो मैं क्षमा चाहूंगी। सरोजनी मैडम है। इन लोगों से मैं कभी भी नहीं मिल पाती अगर ये 1 PM का सेशन नहीं होता। तो मैं इसलिए, मुझे पता नहीं क्यों 1 PM के इस प्लेटफॉर्म से बहुत ही प्यार है, अपनापन है। अगर मैं किसी दिन नहीं जुड़ती हूँ तो मुझे लगता है मैंने अपनी प्यारी बहनों से नहीं मिली। तो मैं अपनी इसी बात से अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहूंगी। आज का सेशन के लिए मुझे थोड़ी-सी, मैं आप लोगों को अपनी ही बातों से थोड़ा-सा आगाह कराना चाहूंगी। एक्चुअली आज तो ऐसे क्लोजिंग का समय है, लेकिन फिर भी मैं आज आप लोगों के बीच में बहुत कम शब्दों में ही बातों को रखूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी अपनी फेवरेट पंक्ति मेरी जो है, कॉलेज के समय से ही मैंने इसको अपनी डायरी में संजो के रखा है, और वो हमेशा हर मीटिंग में मैं इस शब्द को बोलती हूँ। ये मेरा सेंटेंस बहुत ही फेवरेट है। तो मैं उस सेंटेंस से स्टार्ट करना चाहूंगी। हर स्त्री की इच्छा होती है जो एक ऐसी दुनिया उसे मिले जहां मैं सुरक्षित रहूं, मुझे प्यार मिलेगा। एक ऐसी दुनिया जहां मेरी आवाज को अज्ञानता और गुस्से से दबाया नहीं जाए, बल्कि हमें उसे समझदारी से सुना जाए। एक ऐसी दुनिया जहां हमें ज्ञान की किताबों से हमें हमारे सहयोग मिले और हमें प्यार मिले। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट पंक्ति है। हम महिलाओं के लिए ये, अगर एक एक वर्ड पे आप ध्यान देंगी तो ये हमारे लिए बहुत ही शानदार है ये पंक्ति। इसलिए मैं हर अपना, जब भी मेरा प्रोग्राम होता है तो उसमें मैं बोलती हूँ, और ये तभी संभव होगा, इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिए। ये सारी पंक्तियां तभी संभव होगी जब हम
पुरुषों के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। और ये जो महिला सशक्तिकरण का मंच है, इसको अगर हम बनाया गया है महिलाओं के लिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आप लोग सब कोई इस महिला सशक्तिकरण पे काम करिए। हमारे लिए किसोल के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि और सब प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी महिलाएं बहाना करती है, जो मैं हमारे हस्बैंड प्रोडक्ट लाते हैं, हमारे हस्बैंड करते हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन किसोल के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कोई भी महिला अगर लिपस्टिक और बिंदी लेना, सिंदूर लेना चाहेगी, तो उसके हस्बैंड नहीं रोक सकते हैं। और इन प्रोडक्ट के बदौलत हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, अपने आर्थिक रूप से हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपने अमित चौधरी सर को, माननीय अमित सर, अगर मैं आज जो भी हूँ उनके बदौलत हूँ। वो मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन वो मेरे मेंटर हैं, कोच हैं, लाइफ कोच तो हैं ही, साथ साथ बिजनेस कोच भी हैं। मैंने कभी भी अगर चाहा जो मैं कुछ करूं, तो उन्होंने मुझे और प्रोत्साहित किया, जो यस तुम आगे बढ़ो, हाँ तुम कर सकती हो। और आज अगर मैं इस मुकाम पे हूँ, तो उनके बदौलत हूँ। उन्होंने मुझे काफी एक्सपेंसिव ट्रेनिंग वगैरह करवाया, सेमिनार वेबिनार वगैरह अटेंड करवाते थे। बोलते थे बिजनेस अपनी जगह पर है, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी अगर ग्रोथ होगी, तो ट्रेनिंग और सेमिनार इवेंट की वजह से, और हर जगह वो मुझे लेकर जाते थे। तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारे ग्रेट गुरु अमन सर हैं, हमारे अपलाइन बहुत ही शानदार तरीके से हमें आगे बढ़ने के लिए सिखाते हैं। उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, जो वो हम लोगों को आगे कैसे हम अपने बिजनेस को बिल्ड करें उसमें सहयोग करते हैं। तो आज मेरा एक छोटा सा प्रयास है, जो मैं सबसे पहले तो मैं अपनी एक छोटी सी कहानी से आप लोगों को बताना चाहूंगी। जो मैं अपना परिचय जैसा कि मैंने दिया, मैं एक अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करती थी, बच्चों से रिलेटेड था, एजुकेशन के फील्ड में मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करती थी। और अमित चौधरी सर अपनी जॉब को क्विट करके वो फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करते थे। इसी बीच में ऐसा पेंडेमिक आया, कोरोना के समय में मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस धराशायी हो गया, और अमित चौधरी सर का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से चलने लगा। और जहां तक मैं बोलूं जो, और वो दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस होने लगा उस बिजनेस में। और तभी जाकर मेरा क्यों क्लियर हुआ, आरसीएम क्यों करना है, ये जानना, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं अपना एग्जांपल देकर आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो ये क्यों अगर आपका क्लियर हो गया ना, फिर कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। तो आज मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, जो आरसीएम क्यों। आइए हम जानेंगे, क्योंकि ये मेरे से रिलेटेड है, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है आप लोगों को बताने का, जो आरसीएम क्यों क्यों का क्लियर करना बहुत ही जरूरी होता है। आगे देखिए, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, जो हमारी नीड है, भोजन हमारे नीड है, और अच्छा खाना, रोटी सब्जी हमारी नीड है जिंदगी की, और हमारा ड्रीम है हमारा अच्छा खाना। इसी के साथ ये घर हमारी नीड है, और ये होम हमारे ड्रीम है। वस्त्र कपड़े पहनना और जूता पहनना हमारा नीड है, और ये अच्छे कपड़े और अच्छे शूज पहनना हमारा ड्रीम है। बाइक भी हमारी नीड है, और ड्रीम हमारा ये फोर व्हीलर है। तो हम ये चीज इसलिए आप लोगों को आज शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जब हम नीड और ड्रीम को एक साथ मिलेंगे, तभी हम समझ पाएंगे जो आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट रीजन, 3 महत्वपूर्ण कारण होते हैं आरसीएम करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, मनी होती है, टाइम फ्रीडम होता है, और सिक्योरिटी होती है। ये 3 चीज हमारे लिए जरूरी है। और इकोनॉमिकल सर्वे के अनुसार, जैसा कि बताया गया है, जो हर 20 साल पे हमारा जो है ये इकोनॉमिकल सर्वे होता है, जिसमें बताया जाता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो 1940 ईस्वी में साधारण जीवन जीने के लिए अगर 4 रुपए की जरूरत थी, तो खुशहाल जीवन के लिए 40 रुपए की जरूरत थी। ऐसे ही 1960 ईस्वी में 40 रुपया हो गया साधारण जीवन जीने के लिए, खुशहाल जीवन जीने के लिए 400 रुपए हो गए। तो ऐसे करते करते हर 20 साल पे हमारा ये दोगुना होते गया इनकम। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 2020 में 2040 में अगर हमारा इनकम 4 लाख रुपया है, और साधारण जीवन जीने के लिए 4 लाख रुपए की जरूरत है, और खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें 40 लाख रुपए की जरूरत है। तो मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालना चाहूंगी, जो अगर आपके पास में 40 लाख इनकम का कोई सोर्स है, तो आप इस आरसीएम बिजनेस को
करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए अगर कोई सोर्स नहीं है 40 लाख इनकम की, तो आप एक बार जरूर से सोचिए हमारे इस खूबसूरत सिस्टम के लिए। आगे हम जानेंगे ट्रेडिशनल मार्केट और हमारा डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है। ट्रेडिशनल मार्केट में जैसा कि हम लोग सब कोई कहीं ना कहीं काम करते हैं तो हमें इनकम आती है। इनकम आने के बाद हम उस पैसा को खर्च करते हैं बाजार में जाकर और अपनी जरूरत का सामान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो अगर हमारा काम बंद हो जाता है तो हमारा इनकम भी बंद हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है, हम काम करते हैं एक बार और पैसा आता है हमें बार बार। आइए अब हम एक नई प्रणाली का निर्माण करें। तो कैसे हम इसके बारे में, क्या आपके पास में ऐसा कुछ प्रणाली है? अगर है तो आप लोग बोल सकते हैं यस, अगर नहीं है तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगी। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जो अगर आपके पास एक नई प्रणाली का निर्माण करने के बारे में, एक नई प्रणाली के बारे में मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो आगे हम जानेंगे जो एक ऐसा सिस्टम जो हमें पैसिव इनकम क्रिएट करता है। यू हैव टू क्रिएट सच सिस्टम टू गेट पैसिव इनकम। कैसे हम पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो इसके लिए हमें नौकरी की मानसिकता से व्यापारिक मानसिकता में आना होगा। तो इसके लिए जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग सबको पता है, चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ। अगर हम अपनी सोच को चेंज करते हैं तभी हमारा लाइफ चेंज होता है। बहुत सारे सब कोई बताते हैं परिवर्तन ही जीवन है। जब तक हम अपनी लाइफ में चेंज नहीं लाएंगे, जब तक हम अपने विचार में चेंज नहीं लाएंगे, तब तक हमारा लाइफ चेंज नहीं हो सकता है। तो एक बार इस पर जरूर से आप लोग गौर करिएगा। और यही कारण है, यही वजह है कि हमें सुझाव दिया है रॉबर्ट कियोसाकी जी ने व्यापार करने के लिए। यही वजह है। और ये रॉबर्ट कियोसाकी जी अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और ऑथर हैं। और इन्होंने ये 4 बुक लिखा है, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, जिसमें से मैंने 2 बुक को पढ़ा है, रिच डैड और पुअर डैड बिजनेस स्कूल। ये 2 बुक को मैंने पढ़ा है। इनकी सारी बुक बिजनेस से रिलेटेड है, आपको बिजनेस को ग्रोथ करने में सहायक होगी। तो मैं आप लोगों को जरूर से बोलूंगी जो आप लोग इनके इस बुक को जरूर से पढ़िए। और इस बुक में, ये 4 महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया गया है। ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस ओनर और आई फॉर इन्वेस्टर। तो अब हम इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे जो ये क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को मैं आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो इसमें एम्प्लॉय का मतलब होता है यू हैव ए जॉब, जैसे हम जॉब करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय वो होता है जो अपना कुछ का बिजनेस शुरू करता है छोटा मोटा, उसको सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं। बिजनेस ओनर वो होता है जो कुछ कोई चीज का बिजनेस करता है और जिसमें वो कुछ लोगों को अपने लिए काम करने के लिए रखता है, वो हो गया बिजनेस ओनर। और इन्वेस्टर वो होता है जो पैसा उसके लिए काम करता है। तो इस पे आप लोगों को इस सोचने की, ध्यान देने की जरूरत है। आगे मेरी स्लाइड रुक गई है तो मैं आगे आप लोगों को ऐसे ही बताना चाहूंगी। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है जो हमारा मानसिकता आगे बिजनेस से लेकर, हाँ, जब भी मैं स्लाइड शो करती हूँ तो मेरा ये लैपटॉप जरूर से नखरा दिखाता है क्योंकि लोगों की फितरत होती है, लोगों की क्या, मशीन की भी फितरत होती है थोड़ा सा भाव खाना। तो वो भी भाव खाने लगता है जो चलो मुझे भी थोड़ा सा वैल्यू मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी जी क्यों रिकमेंड करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, वो यहाँ पे दिखाया गया है स्लाइड में। जो ट्रेडिशनल व्यापार में क्या होता है, पैसे की जरूरत होती है, जगह चाहिए, अनुभव चाहिए, समय चाहिए, रिस्क है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा नहीं चाहिए, जगह नहीं चाहिए, अनुभव चाहिए नहीं चाहिए, रिस्क नहीं है, समय थोड़ा सा है। इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगी अपने अपने काम से। जो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, जो मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करती थी
वो बंद हो गया, मुझे टेंशन था, रेंट देना है, स्टाफ को पैसा दे पेमेंट करना है, बहुत सारी टेंशन थी। लेकिन अमित चौधरी सर डायरेक्ट सेलिंग में थे, उनको कोई भी टेंशन नहीं था, सब कुछ बंद हो गया, ठप हो गया। और वो क्या किए, और एक नए चीज का निर्माण किए, सारा कुछ उन्होंने ऑनलाइन स्विच कर लिया और जूम मीटिंग करने लगे। और उससे और ये हो गया, जो घर बैठे ही उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को ग्रोथ किया। तो ये होता है, इसीलिए हमारे जो रॉबर्ट कियोस्की जी हैं, उन्होंने हमें सजेस्ट किया है, जो आप लोग अगर बिजनेस करें तो डायरेक्ट सेलिंग ही बेस्ट है हमारे लिए। आगे हम देखेंगे जो इंडस्ट्री, आप लोगों को पता है ये सारी इंडस्ट्री है। अब जो 1960 में फिल्म आया, 1970 में प्लास्टिक का इंडस्ट्री आया, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, टेलीकॉम, डायरेक्ट सेलिंग, वेलनेस, ये सारी बहुत सारी हमारे इंडस्ट्री आई। लेकिन डे बाय डे इसकी नीड बढ़ती गई। एक समय ऐसा था जो लोग फिल्म लाइन को पसंद नहीं करते थे, प्लास्टिक में कुछ लेना पसंद नहीं करते थे, इलेक्ट्रॉनिक सामान के बारे में हमें पता नहीं था। लेकिन आज क्या है, हमारी मजबूरी है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे हाथ में सुबह उठते ही एक गैजेट के रूप में मोबाइल आ जाता है, प्लास्टिक के रूप में पानी का बोतल आ जाता है, फिल्म के मामले में रील्स आते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी के फोटोज आते हैं, वो सब हम लोग देखते हैं। मतलब लोग ये डे बाय डे इसकी नीड हो गई और ये एक कंपल्सन हो गया। तो ये क्या हुआ, ये इंडस्ट्री इंक्रीज हुई, धीरे धीरे आगे ग्रोथ में आ गई। अब अगर हमें अच्छे भविष्य के लिए उद्योग को डिसाइड करना है, जो कौन सा बिजनेस करना है, तो उसके लिए ये 4 बिजनेस डिसाइड किया गया है, बताया गया है हमें, जो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री। आप लोगों को मैं बता दूं, जो कोविड के समय से ये जो वेलनेस इंडस्ट्री है, वैसे तो ये चारों इंडस्ट्री में बहुत ही उछाल आया है, बहुत ही इसमें ग्रोथ हुआ है, लेकिन वेलनेस इंडस्ट्री के प्रति लोगों में अवेयरनेस आया है। तो आगे जैसा कि हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, जो हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कैसे आया, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। जो 1940 से लेकर 1960 में ये स्टार्ट हुआ, यूनाइटेड स्टेट में, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्टार्ट हुआ बिजनेस। उसके बाद इसका डेवलपमेंट हुआ 1917 में, और 1996 में ये फर्स्ट टाइम इंडिया में आया। उसके बाद अगस्त 2000 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के रूप में आरसीएम स्टार्ट हुआ, और 2020 में टेक्नोलॉजी ड्रिवन फर्स्ट कंपनी, वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी आरसीएम बिजनेस है। और ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को डाटा भी शेयर करना चाहूंगी, जो ये हमारा डाटा है, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग को लेकर दिखाया गया है, जो कैसे यूएसए, चाइना, जापान, कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, मेक्सिको, फ्रांस, मलेशिया और इंडिया में इस तरह से पॉपुलेशन है, जिसका टर्नओवर, डायरेक्ट सेलिंग में टर्नओवर इतना है, लेकिन इंडिया में अभी बहुत ही ग्रोथ हुआ है। अब हम बताना चाहेंगे, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग क्या, आरसीएम क्या है, इसमें पावर ऑफ डुप्लीकेसी, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो जनवरी में अगर 1+1 है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करते करते देखिए आप दिसंबर जाते जाते 12 महीने में अगर हमारा 2 से 4, 4 से 8 होते होते मल्टीप्लाई भी होता है अगर, तो 2048 हो जाता है, और ऐसे जोड़कर 496 होता है। ये है पावर ऑफ डुप्लीकेसी। अब आप लोग इनको जानते ही होंगे, ये अमेरिका के सबसे बहुत ही चर्चित और अमीर व्यक्ति हैं। इन्होंने बताया है, जो अगर इनको जिंदगी में दोबारा अगर मौका मिला किसी और काम को करने के लिए, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। आगे हम जानेंगे, देखिए इसमें बताया गया है, जो फिकी एंड केपीएमजी प्रोजेक्ट के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग में 64,500 करोड़ के लोग 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग में आ जाएंगे, जिसमें से 1.8 करोड़ डायरेक्ट सेलर होंगे, जिसमें 60% महिलाएं होंगी। आप लोगों को भी दिखता होगा, जो महिलाएं कितनी सजग हो गई है, महिलाएं कितनी आगे बढ़ रही है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही एनालाइज कर सकते हैं। जो महिलाएं 60 क्या 70% भी अब आगे आ रही हैं। और वर्ल्ड का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम अगर कुछ है, तो ये हमारा आरसीएम बिजनेस है। मैं हर हमेशा बोलती हूँ, जो अर्थ का, इस पृथ्वी का सबसे शानदार अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, तो हमारा आरसीएम बिजनेस है। तो इसको हमें करना चाहिए। और हमारे मोदी जी भी ने भी बोला है, आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं, लोकल टू वोकल, मेक इन इंडिया। उन्होंने ये स्लोगन
बताया था और ये हमारे आरसीएम बिज़नेस पे 100% चरितार्थ होता है और अगर हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम महिलाओं को सजग होना होगा, हम महिलाओं को आगे बढ़ना होगा और सारी महिलाओं से मैं आज एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, जो आप लोग भी अपने क्यों को क्लियर करिए और हमारे जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपके लिए लगता है स्पेसिफिक है, जो भी आपके लिए अच्छा है, मैं जैसा कि मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे बहुत शानदार तरीके से काम करती हूँ क्योंकि वो मेरे जीवन के लिए एक वरदान है। मैं अगर आज आप लोगों के बीच में हूँ तो उस न्यूट्रीचार्ज वुमेन सप्लीमेंट की वजह से ही हूँ, क्योंकि मैं शुरू में बहुत बीमार रहती थी। आगे फिर कभी अगर मौका मिला तो मैं अपनी ये भी कहानी बताऊँगी जो मैं कैसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन और सप्लीमेंट लेने लगी और आज के डेट में मैं स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ, नहीं तो मैं कहीं किसी हॉस्पिटल में पाई जाती, इतने सारे मेरे अंदर में प्रॉब्लम्स थे। तो आप भी आज डिसाइड करिए, किसी एक प्रोडक्ट के मास्टर बन जाइए और उस पे काम करिए, आर्थिक रूप से अपने आप को आज़ाद करिए और मैं बहुत सारी महिलाएँ हमारे बीच में हैं, जो शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हैं, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं, तो ये 2 अगर बीरा हम लेते हैं, तो बहुत ही आगे जाएँगे और मैं आपको बता दूँ मेरे बचपन का ही सपना था कि महिला सशक्तिकरण पे काम करूँ और विचार ही आकार बनता है और मैंने जो सोचा वो मेरा आज कंप्लीट हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और एक मैसेज मैं ज़रूर से आप लोगों को देना चाहूँगी, जो सारी चीज़ों की शुरुआत आपसे होती है। ये चीज़ को आप लोग एग्री करते हैं ना? सारी चीज़ों की शुरुआत आपसे होती है, आपसे ही होती है और आपका निर्णय ही आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जाता है। तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से इस बिज़नेस को करिए। आज का सेशन बहुत ही आज 31 अक्टूबर है, लास्ट डेट रहता है हम लोगों का और बहुत ही शानदार रहता है क्योंकि क्लोजिंग रहती है, सबको ही को रहता है जो कैसे हमारी टीम में कोई टारगेट छूटे ना, हमारी टीम का ग्रोथ हो, तो इस पर हम लोग फ़ोकस करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर से बोलना चाहूँगी आप लोगों को, जो आप लोग अब 1 पीएम के प्रोग्राम के हिसाब से सारे लोग कपल में आते हैं, क्योंकि कपल ही सफल है। डबल इंजन की सरकार हो गई है, जैसा कि हर दिन आप लोग जानते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जो आप लोग भी अपनी पत्नी को अगर कोई पत्नी है तो अपने पति को इस बिज़नेस में इन्वॉल्व करिए। अगर कोई दिक्कत आती है या कोई असुविधा होती है, तो मैं अमित चौधरी सर का नंबर आप लोगों को देती हूँ 9226567937। वो इंसान आपको, आपकी पत्नी को आरसीएम बिज़नेस में लाने से में मदद करेंगे क्योंकि मेरे जैसा इंसान जो मैंने आप लोगों को सबको पता है जो बहुत सारे पैसे को गँवा के मैं आरसीएम बिज़नेस को समझी, लेकिन वो इंसान तभी भी हिम्मत नहीं हारे, ना कभी एग्रेसिव हुए, ना कभी म मुझे फ़ोर्स किए, लेकिन कुछ तो था बात, जो उन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाके ही दम दिया। तो ऐसी शख्सियत को आप लोग ज़रूर से मिलिए, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो और उस नंबर पे कॉल करिए और बताइए जो मैडम मेरी मीटिंग में नहीं आती है या मेरे हस्बैंड मीटिंग में नहीं आते हैं, तो वो एक टेक्निक बताएँगे, उनके पास में बहुत सारी टेक्निक है, वो बहुत ही अच्छे माइंड ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं, बिज़नेस काउंसलिंग भी करते हैं और बहुत शानदार तरीके से हमारी टीम ग्रोथ कर रही है उनके गाइडलाइन में। वो बहुत ही अनुशासित आदमी हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हमारी टीम वॉरियर बहुत ही शानदार है। मैं अपने पूरे टीम वॉरियर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ, क्योंकि वो लोग भी हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर कोरोना के समय में हम लोग सब कोई मिलकर इस बिज़नेस को बिल्ड किए। तो मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम दूँगी। अगर कोई मेरे से भूल हो गई हो या कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूँगी और इसी की शुभकामना के साथ मैं जो आप लोग क्लोजिंग बहुत शानदार करिए और हम लोग फिर मिलते हैं।